नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर की क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो 7वां पार्ट है सिक्का बदल गया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं सभी का मैंने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और समरी का वीडियो तैयार कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देखकर ऐसे ही तैयारी करते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी विष्णु भट्ट, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप सभी को पता होगा, आपने अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर इसे पढ़ा होगा कि ये जो कहानी है सिक्का बदल गया, ये लिखा गया है भारत के मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यानी आपको बताना है कि ये जो पाठ है सिक्का बदल गया निबंध है, व्यंग है, कहानी है या यात्रा वृत्तांत है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पाठ है सिक्का बदल गया ये एक कहानी है जो कि भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। और यहाँ पर सिक्का बदल गया जो ये आपको दिख रहा है, इसका अर्थ ही है कि सरकारें बदल गई, निज़ाम बदल गए। आप इसके समरी के वीडियो को देखेंगे यानी सारांश के वीडियो को देखेंगे तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि इस पूरी कहानी में आपका चल क्या रहा है। वैसे आप कहानी जैसे जैसे आगे हमारे साथ बढ़ेंगे इस वीडियो में तब भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा सोबती का जन्म डैश में हुआ था? यानी कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? तो कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 1925 में गुजरात के उस हिस्से में जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णा सोबती का जन्म डैश में हुआ था? यानी कृष्णा सोबती का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा सोबती मुख्य रूप से हैं? ऑप्शन ए कलाकार, ऑप्शन बी गद्यकार, ऑप्शन सी व्यंग्यकार, ऑप्शन डी कथाकार। तो कृष्णा सोबती हैं ये कथाकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी राजेंद्र शिखर सम्मान, ऑप्शन सी सलाका सम्मान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इन सभी सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी उन्हें साहित्य अकादमी, राजेंद्र शिखर सम्मान, सलाका सम्मान ये सभी उन्हें मिल चुका है और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। आप उसे अपने बुक में या विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी रचना कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए यारों का यार, ऑप्शन बी समय सरगम, ऑप्शन सी बादलों के घेरे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो कृष्णा सोबती की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ देश विभाजन पर आधारित है? तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो पाठ है सिक्का बदल गया वो भारत विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इस पाठ में उन हिंदुओं की व्यथा को दिखाया गया है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। बताया गया कि किस तरह से उन्हें पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्का बदल गया। आप इस पाठ को अपने टेक्स्ट बुक में भी ज़रूर पढ़ेंगे। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और इसके समरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है सिक्का बदल गया किस समय की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विभाजन की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कहानी सिक्का बदल गया के केंद्र में कौन सा पात्र है? तो देखिए इस पाठ की, इस कहानी की जो मुख्य पात्रा हैं वो है शाहनी नाम की एक विधवा औरत। इस कहानी में बताया गया कि किस तरह से शाहनी का वहाँ पाकिस्तान में धन दौलत रहता है, ज़मीन जायदाद रहता है, अपना मकान रहता है, फिर भी उन्हें अपना धन दौलत घर बार सब कुछ छोड़ करके भारत आने के लिए विवश किया जाता है और अंततः उन्हें भारत आना ही पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहनी। नेक्स्ट है आपका शेरा शाहनी का डैश था? ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी नौकर, ऑप्शन सी रिश्तेदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शेरा जो है इस कहानी में वो है शाहनी का नौकर है। बचपन में ही इसकी माँ जो है वो मर गई होती है, तो इसका लालन पालन भरण पोषण जो है वो शाहनी ही करती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब देश का विभाजन हो जाता है तो यही नौकर यानी शेरा जो रहता है वो शाहनी के कत्ल करने पर उतारू हो जाता है। वो अपने साथियों के बहकावे में आ जाता है और बहुत से हिंदुओं की हत्या करता है और शाहनी की भी हत्या करना चाहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शाहनी को जान से मारने की जिम्मेदारी किसको मिली थी? तो इससे पहले का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आप समझ गए होंगे कि शाहनी को मारने का प्रयास कौन किया था। तो उसके नौकर शेरा ने किया था। शेरा को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि शाहनी का कत्ल जो है वो शेरा करेगा और ये जिम्मेदारी फिरोज नाम का जो एक शख्स था उसे दी गई थी, उसने दी थी शेरा को। और फैसला ये हुआ था कि शेरा शाहनी को मार देगा। उसके बाद जो शाहनी का धन दौलत, जो भी संपत्ति है, ज़मीन जायदाद हैं, उन्हें आपस में बांट लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, शेरा की माँ जैना के मरने के बाद उसका भरण पोषण डैश ने किया था? यानी शेरा की माँ जैना जो है वो मर जाती है, तो उसके बाद शेरा का भरण पोषण कौन करता है? तो उसका भरण पोषण शाहनी करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, शाहनी का ब्याह डैश से हुआ था? यानी शाहनी के पति का नाम आपको बताना है कि शाहनी का ब्याह जो है वो किससे हुआ था? तो शाहनी का ब्याह हुआ था शाहजी से, उसके पति का नाम शाहजी था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है शाहनी ने भागोवाल मस्जिद बनाने के लिए कितने रुपए दिए थे? तो देखिए भागोवाल में जब मस्जिद बन रहा था तो उसमें शाहनी ने दाऊद खां को 300 रुपये चंदा में दिया था, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब भी अगर उस समय के 300 रुपये से तुलना की जाए तो अभी इसका मूल्य लगभग 30,000 रुपया होना चाहिए। तो 300 रुपये चंदा के रूप में शाहनी ने मस्जिद बनाने के लिए दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है किसका कथन है खां साहब देर हो रही है? तो देखिए ऐसा कहता है कौन? शेरा कहता है। ये कब कहता है? तो जब दाऊद खां जो है, जो कि थानेदार है, वो शाहनी को ट्रक पर लाद कर यानी ट्रक पर बैठाकर सरहद पर छोड़ने के लिए आता है। तो वो थोड़ी देर के लिए शाहनी से बात करने लगता है और शाहनी को कहता है कि जो भी नकदी है वो कुछ रख लो, जो भी जेवरात है वो कुछ रख लो, रास्ते में काम देगा। तो उस समय शेरा को यह शक होता है कि हो न हो ये जो है दाऊद खां ये शाहनी से कुछ न कुछ ये पैसे बहला फुसला कर ले लेगा। इसलिए शेरा क्या कहता है कि खां साहब देर हो रही है, जल्दी कीजिए और जल्दी से शाहनी को बॉर्डर पर ले जाइए, सरहद पर ले जाइए। तो कौन कहता है ये? शेरा कहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, दाऊद खां की मंगेतर को मुंह दिखाई में शाहनी ने डैश के कण फूल दिए थे? देखिए दाऊद खां जो कि थानेदार है, उसकी मंगेतर को यानी कि उसका विवाह जिससे होने वाला रहता है उस लड़की को शाहनी जो है मुंह दिखाई में सोना के कण फूल दिए थे। तो ये बात दाऊद खां को याद आ जाती है जब वो शाहनी को बुलाने आता है सरहद पर छोड़ने के लिए। तो उस समय जैसे ही वह शाहनी को देखता है, इसे याद आ जाता है कि ये तो वही शाहनी है जिसने मेरे मंगेतर को
सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना, सोना के कनफूल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सिक्का बदल गया का वास्तविक अर्थ है। देखिए ये जो शीर्षक है सिक्का बदल गया, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका वास्तविक अर्थ होता है कि सरकारें बदल गई या निज़ाम बदल गया। सिक्का बदल गया का यहाँ अर्थ होगा कि सरकार बदल गई, ठीक है, या निज़ाम बदल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है निज़ाम बदल गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 में जिंदगी नामा और दिलो दानिश के रचनाकार कौन है? तो ये दोनों रचनाएं जिंदगी नामा और दिलो दानिश ये दोनों रचनाएं हैं कृष्णा सोबती की, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, साहनी का घर किस नदी के किनारे था? यानी कि साहनी का घर जो है उससे निकट कौन सी नदी बहती थी? तो देखिए पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है चिनाब नदी, ठीक है, सिंधु नदी भी है लेकिन साहनी का घर जो था वो चिनाब नदी के किनारे था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो